नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन CSC सेंटर शाह अमीन सेंटर में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसे कि अभी एक नोटिस चल रहा है पूरे पंचायत में, कुछ दिनों से हम परेशान थे, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे थे। मेरी परेशानी को दूर किया गया, आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी जो चल रहा है राष्ट्र महाअभियान चल रहा है। सभी पब्लिक ध्यान दीजिएगा, जो आदमी दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता जहाँ से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सुपौल से भी जुड़ते हैं मेरे साथ, बहुत सारे हर देश से हैं। कहीं न कहीं मेरा जो है वीडियो भारत में भी चलता है। अब देख लीजिएगा, वीडियो में जाके शॉर्ट स्क्रीन लगा हुआ है। भारत में भी मेरा वीडियो देखा जा रहा है, वियतनाम में भी देखा जा रहा है मेरा वीडियो को, और पाकिस्तान में भी मेरा वीडियो को देखा जा रहा है। 0.7% लोग मेरा पाकिस्तान से भी वीडियो देखते हैं, वियतनाम से भी देखते हैं, भारत से देखते हैं। भारत में मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ से ये सब जिला से लोग हमको देखते हैं। तो मैं सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग ज़मीन के बारे में सतर्क रहिए, क्योंकि मैं अमीन का भी तैयारी करके आया हूँ। एक एक पेपर को जांच करके हम सर्वे में भी ऑनलाइन किए थे, सर्वे प्रभारी से भी बात करके ऑनलाइन किए थे। और अभी जो महाअभियान चल रहा है, श्री संजय सरावगी जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, और IAS अफसर श्री दीपक कुमार सिंह, मुख्य अपर सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, ये दोनों आदमी मिल करके इस अभियान को इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपके पूर्वजों के साथ जो लफड़ा चलते आ रहा है, 4 पीढ़ी गुजर गया, आपके नाम पर जमीन नहीं आया, उसके लिए हम लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा है। फिर भी ये काम नहीं होता है, वकील पैसा ऐंठता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कमीशन लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके रुपया खर्चा नहीं होगा, कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा में यहाँ पे काम हो जाता है। मात्र 100 से 200 रुपया में यहाँ पे काम होता है। 100-200 कोई बड़ी बात चीज नहीं है, क्योंकि आदमी हेरिटेशन में आ गया है। क्यों आ गया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी। इसलिए आदमी हेरिटेशन में आ जाता है। एक आदमी कुछ दिन पहले सर्वे कराया, उससे आदमी परेशान था। सर्वे जब काम हो गया तो बीच में वोटर ID का काम आ गया, उससे आदमी परेशान है। फिर आप अभियान चला दिए हैं, उससे आदमी परेशान है। जनता हमेशा परेशानी में रहता है, लेकिन काम जब सही हो जाएगा तो जनता को आगे वाला आने वाला पूर्वज में उस सही हो जाएगा। देखिए, मेरे पास हमेशा रात दिन भी इतना आदमी भरा रहता है। बहुत सारे आदमी को मैं कॉल किया हूँ, आप लोगों को मैं कॉल नहीं किया हूँ। तो आप लोग जहाँ से भी वीडियो देखते रहे, एक एक फॉर्म की जानकारी हम देंगे, एक एक फॉर्म का, क्योंकि लाइव में आने का मतलब यही है, शुरू से अंत तक देखिए। तो चलते हैं महाअभियान के तरफ, और महाअभियान में आपको क्या क्या देना पड़ेगा वो हम आपको दिखाते हैं। शॉर्ट स्क्रीन के माध्यम से आप यहाँ पे मेरा वीडियो देख सकते हैं। महाअभियान जमीन के कागज में करे सुधार। देखिए, इसका स्लोगन क्या है, राजस्व महाअभियान जमीन के कागजों में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। देखिए, हर घर जाएगा, आपके घर घर पेपर जाएगा। 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक आपको पेपर आपके दरवाजा पर कर्मचारी के द्वारा, प्रतिनिधि के द्वारा, जिसके माध्यम से आपको घरे घरे पेपर पहुंचाया जाएगा। जिस प्रकार वोटर ID का पेपर आपके घर तक पहुंचाया था, उस तरीका सरकार आपको ये पेपर पहुंचाएगा। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी अगर गलती काम है, एक एक आदमी के नाम से 3-3 जमाबंदी खुल जाता है। जैसे मेरे बगल में एक चाचा जी है, इनका जो कागज जो खुला है
एक ही नाम से 3 जमाबंदी खुला है, सही है? हाँ 3 गो खुल गया ना। आपके पास कम में जमीन है और कागज खुल गया 3 गो, तो लफड़ा हो सकता है गाँव घर में। देखिए मैं लाइव करके दिखाता हूँ, कोई गलत बात नहीं बताता हूँ। तो चलिए कैसे फॉर्म को भरना है मैं उदाहरण के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए भाई, ये रहा जमाबंदी शुद्ध पंजी। इसमें अगर नहीं दिखता है तो कैमरा को मैं बैक करके मैं नीचे से पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए ये आपका शुद्धि पत्र है जो आपको मिलेगा कर्मचारी द्वारा, किसी के माध्यम द्वारा आपको ये पेपर मिलेगा। और अपना केवाला देख करके इस पे आप दर्ज कर सकते हैं। जो केवाला में अंकित है खाता खसरा चौहद्दी को दर्ज कीजिएगा, उसमें लगान रसीद दीजिएगा जो अपडेट रहेगा 24-25 और केवाला का प्रति लगा दीजिएगा। जो भी आदमी अगर दाखिल खारिज करवाए हैं तो उसका शुद्धि पत्र लगेगा, और जो नहीं कराए हैं तो खतियान भी आप दे सकते हैं, मापी प्रतिवेदन भी दे सकते हैं। 5 डॉक्यूमेंट इसमें लगता है, 5 में कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट आप लगा करके कर्मचारी साहब को दे सकते हैं। तो चलिए दूसरा पेपर दिखाते। ये हुआ है शुद्धि पत्र पंजी 2, जिसमें मेरा रसीद 24-25 तक कटा हुआ है, 0 रुपया बकाया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं 24-25 तक रसीद कटा हुआ है, तो बाकी नहीं है। इसको बाद उल्टाइएगा आगे, तो आगे उल्टाने के बाद ये रसीद है। देखिए रसीद है, और रसीद के बाद देखिए यहाँ 24-25 लिखा हुआ है। इसको जब क्लियर कीजिएगा तो जो खाता खसरा आप भरे हुए हैं उसको आप केवाला के अनुसार देख करके उतार करके चौहद्दी को भरिएगा जिस समय में सर्वे किए थे। यहाँ देखिए खाता 116 है और खसरा 367 है, और नीचा में देखिए यहाँ पे नया भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे नया हमको इशू नहीं हो रहा है। नया देखिए नया नहीं है, फॉर्म में कुछ नहीं है। तो इसी तरीका से हम फॉर्म भरेंगे। और बाहर जितने भी व्यक्ति हैं, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे कॉल बटन दिया गया है, आप मैसेज करिए, कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका जवाब हम देंगे। क्योंकि हम आपके गांव समाज का आदमी हैं, और घर पे बैठ करके दिन हो रात हो मेरे पास आकर के आप काम करवा सकते हैं। अगर आप मेरे पास 24 घंटा आ रहे हैं तो आपके लिए 24 घंटा मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। बस फर्क इतना है कि आप सही जगह पहुंचिए, गलत हाथ में पेपर को नहीं दीजिए, ताकि आपका अड़ोसी पड़ोसी पेपर को देखेगा, ज़्यादा जमीन देखेगा, झगड़ा हो जाएगा। तो सर्वे का मतलब है सर्वे लड़वे मरवे, तब जाके फाइनल होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूर्वज का कहना था। आपके गांव में अगर कैंप नहीं लग रहा है तो नेट पर जाइए और नेट पर लिखिए भूमि सुधार विभाग। लिखने के बाद वहाँ पे महा अभियान का एक नया लिंक दिया गया है, उस लिंक को इस तरीका से खोलिए। मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ कैसे कैसे खोलना है, और अपने गांव के जानकारी लीजिए। देखिए जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे, गूगल में लिखेंगे DCLR। देखिए या दाखिल खारिज अगर गूगल में आप लिखिएगा तो लिखने के बाद देखिए बिहार भूमि होम पेज लिखा हुआ, इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस पॉपअप को काटिए। काटने के बाद देखिए मंत्री जी के फोटो के ऊपर ही एक लिंक आपको बिलिंग करते हुए दिख रहा है, देख लीजिए। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मंत्री जी के चेहरा के ऊपर देखिए है ऊपर में महाअभियान, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए 20 तक तो आपके द्वार पर पहुँचेंगे, और इसमें शिविर के लिए हमको जानकारी देखना है कि शिविर कहाँ लगा हुआ, कौन अधिकारी आपको बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ, इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। कहीं भी बिहार के कोई भी जिला का हम चेक करके दिखाएंगे। जैसे मान के चले मधुबनी जिला को हम चेक करेंगे। मधुबनी जिला में आए अंचल हम पंडौल, क्योंकि मैं पंडौल क्षेत्र का कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार इसको चूज करके आप करेंगे। आप पंडौल के बाद नरपति नगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए नरपति नगर में शिविर अभियान 2 दिन लगाया गया है, जिसके माध्यम से हम आपको रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि 2 दिन कौन कौन दिन लगा था और कब खत्म हो जाएगा। तो यही सब जानकारी जितने लोग बाहर में बैठे हुए हैं, शिविर का जो मुख्य प्रभारी है देखिए 2
नरपति नगर पंचायत में 2 मौजा आता है, एक कनकपुर एक नरपति नगर। उनका जो प्रभारी है सुहासिनी कुमारी जो मैडम है वो आपका यहाँ पे है। उसके बाद निशांत कुमार जो सर्वेयर अमीन का जो सर्वे कर्मचारी जो हेड ऑफिसर है वो है। कैंप प्रभारी जो सर्वे का पूरे कैंप का जो प्रभारी होता है वो निशांत जी का नंबर दिया हुआ है। आप लोग नरपत नगर पंचायत कनकपुर मौजा सब इस नंबर से आप बात कर सकते हैं जानकारी के लिए। फिर उसके बाद सर्वे टीम का जो तीसरा अधिकारी है, तीसरा अधिकारी विकास कुमार यादव है, उनका भी नंबर है, आप बात कर सकते हैं। चौथा जो अधिकारी है विदत्मा अपर्णा है जो कृषि सलाहकार हमारे गांव का है, वो इसका नंबर दिया गया है। और इसमें विकास कुमार ठाकुर ये दिया गया है, जिसमें हम 3 आदमी को हम इसमें जान रहे हैं जो कि यहाँ पे सुहासिनी मैडम आपका कर्मचारी है। ये हर एक नंबर में कर्मचारी सर्वे अफसर बन गया है। 1 नंबर में जो आपका हल्का का कर्मचारी है वही आपका फर्स्ट सर्वे अफसर हो गया, जिसका नंबर दिया हुआ है। आप इसको कॉल करके आप इस पे बात कर सकते हैं। ऑफिस आवर में बात कीजिएगा, अन्यथा कॉल नहीं करिए। दूसरा निशांत कुमार जी, निशांत कुमार आपका सर्वे टीम से है। देखिए ये सर्वे अफसर है जो हम लोगों को कैंप लगा है सर्वे वाला, वो बिकमपुर बलिया में लगा है, उसका अफसर है। फिर यहाँ पे देखिए विधत्मा अपरन है, ये हमारे गांव की नरपत नगर पंचायत और कनकपुर पंचायत की कृषि सलाहकार है, जो मेरे घर के बगल में। इस पे आप बात करके अपना अपना शिविर की जानकारी लीजिएगा। और शिविर में देखिए क्या क्या हुआ वो बताते हैं। कितना दिन तक पेपर को बांटना है, 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक पेपर आपके घर घर पहुंच जाएगा, ठीक ना। आपको पेपर मिलेगा घर घर। फिर यहाँ पे देखिए शिविर का जो स्थान दिया गया है वो नरपत नगर पंचायत भवन में रखा गया है, लेकिन मेरे गांव में पंचायत भवन नहीं है नरपत नगर में। इसलिए आप लोग नरपत नगर और कनकपुर के जितने भी लोग देख रहे हैं या बाहर में रहते हैं तो नरपत नगर मिडिल स्कूल पर आप उस कैंप में जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो कैंप चालू हुआ है पहली बार चालू हुआ था 20/8/2025 को, 20 तारीख को पहला कैंप हुआ था। दूसरा कैंप 19/8 को हुआ था, यानी पहला दूसरा का अपडेट देख सकते हैं। दोनों कैंप है। द्वितीय शिविर की तिथि 19 तारीख, इसमें गलती थोड़ा भरा गया है ऊपर नीचे, लेकिन 19 सितंबर। यहाँ देखिए आपको डेट पूरा दिखा दे रहा है। डेट 8वां महीना 9वां महीना, यानी 1 महीना का आप लोग के पास समय है। दूसरा कैंप 19 तारीख को लगेगा, उसमें आप लोग पेपर को ले जा करके मैडम को दिखा सकते हैं, सर्वे अफसर को आप दिखा सकते हैं। आपका पेपर इसी के आधार पर सर्वे हो करके आपके घर तक पेपर आ जाएगा। ये पहला सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा देखिए, दूसरा उद्देश्य मेरा ये है, थोड़ा हम आगे कैमरा देखते हैं। दूसरा उद्देश्य देखिए, ये बंटवारा का फॉर्म है। ये आपके दियाद में अगर कई वर्षों से बंटवारा नहीं होते आ रहा, मैं कोर्ट कचहरी की बात बोला था कि कई वर्षों से बंटवारा नहीं होते हुए आ रहा है, तो इस फॉर्म को आप लोग भरिए। शेड्यूल इसमें दिया गया है और क्या क्या पेपर लगेगा इसको भर करके आप जमा करिए। मैं पूर्ण जानकारी इसके माध्यम से दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें सेवा में अंचलाधिकारी, जिस अंचल से आप आते हैं उस अंचल का नाम भरिएगा। देखिए बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के सक्षम के माध्यम से दाखिल खारिज याचना पत्र अभी आपका फ्री में काम हो जाएगा। फ्री में 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। जो खर्चा होगा जिरोक्स का होगा, जो खर्चा होगा फॉर्म भरने का होगा। मात्र 50-25 रुपया में आपका काम हो जाएगा। तो इसमें देखिए अपना नाम भरिएगा, आप अगर आवेदन दे रहे हैं, पिता का नाम भरिएगा, ग्राम भरिएगा, डाकघर भरिएगा, थाना भरिएगा, अंचल भरिएगा, जिला और पिन कोड, मोबाइल नंबर भरिएगा। उसके बाद अपने भूमि का जो हम कहाँ से केवाला प्राप्त किए हैं तो दस्तावेज नंबर पर यहाँ देखिए,
इसमें आप खतियान लिख सकते हैं। अगर दादा के नाम से खतियान है तो खतियान लिख सकते हैं, केवाला है तो केवाला लिख सकते हैं। दूसरी बात, केवाला का नंबर क्या है, खतियान का नंबर क्या है, ये आप डाल सकते हैं। तीसरी बात, केवाला किस तारीख में आपको रजिस्ट्री हुआ है, खतियान किस तारीख को इशू हुआ है, उसमें आप ये भर सकते हैं। खतियान का तो मूल्य नहीं होगा, लेकिन केवाला पे इसका रेट लिखा रहता है कि कितना रुपया में आप केवाला करवाए हैं और कौन कोर्ट किया है। जैसे हम लोग का मधुबनी होगा DRO मधुबनी, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस मधुबनी, जिसका अगर दरभंगा से हो तो दरभंगा भरिएगा, कोर्ट का नाम लिखा हुआ, जिला भरिएगा, पता भरिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा गया है व्यक्ति, पूर्वज जो जमाबंदी था, आपका जमीन कैसे प्राप्त हुआ, आपके दादा का है, परदादा का है, या किसके माध्यम से प्राप्त हुआ, उसका नाम। चाहे कोई विक्रेता है तो विक्रेता का नाम, पिता का नाम, उसका क्या संबंध था वो लिखिएगा, जाति लिखिएगा, लिंग महिला है पुरुष लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा और पता लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद चलिए हम दूसरा पन्ना पर ले चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दाखिल खारिजी हेतु प्रथम भूमि का अवस्थित भरे, कौन जिला का जमीन है, कौन अंचल का जमीन है, कौन हल्का का जमीन है, राष्ट्र ग्राम क्या है, थाना क्या है, इसको देखिए किस प्रकार से भरना है हम आपको बता दे रहे। जिला मेरा मधुबनी है, अंचल मेरा पंडोल है, हल्का मेरा नरपति नगर है, राष्ट्र ग्राम कनकपुर या नरपति नगर हो सकता है, क्योंकि नरपति नगर में 2 मौजा है, 3 मौजा है, लेकिन यहाँ पे हमको 2 ही शो कर रहा है, मोहन बढ़ियाम का नहीं शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 4 हिस्सेदार अगर है तो शेड्यूल नंबर 1 को भरेंगे, हिस्सेदार नंबर 1 में अपना नाम भरेंगे। जैसे इसमें मेरे पिता का नाम होगा, इसमें मेरे दादाजी का नाम होगा, और मेरे दादा और पिता के बीच में क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। इसमें जाति को दर्शाइएगा कि आप कौन जाति से बिलोंग करते हैं, लिंग क्या है, मोबाइल नंबर, और आप अपना आधार नंबर भरना जरूरी समझे। उसके बाद पता भरिएगा। पता भरने के बाद शेड्यूल नंबर 1 का जो पेपर आपको मिला हुआ है उसके बारे में हम जानकारी आपको बता देंगे। जैसे मेरे फरीक में 4 फरीक है, मेरे दादाजी बड़े थे तो बड़े 1 नंबर में आएंगे, तो बड़का का जितना जमीन मिला हुआ है आपके पूर्वजों द्वारा हिस्सा में बंटवारा किए हैं, उसमें आप यहाँ पे जमाबंदी भाग नंबर भरिएगा, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। खाता खसरा भरिएगा, रकबा भरिएगा, चौहद्दी भरिएगा। चौहद्दी भरने का जब ये पेपर चारों का तैयार हो जाएगा, शेड्यूल तैयार हो जाने के बाद यहाँ पे चारों आदमी को साइन करना अनिवार्य है। इसमें पूरा बात लिखा हुआ, इतना पढ़ेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप ही के हित में हम बता रहे हैं। आप वीडियो को रोक करके पूरा फॉर्म को पढ़िएगा और पेपर पढ़ने के बाद इसको लीजिए। लेने के बाद जो जो केवाला आपके पूर्वज के नाम से है वो केवाला को इसमें अटैच करिए। चारों फरीक का आधार कार्ड अटैच करिए, जिसका 4 फरीक है, जिसका 2 फरीक है, जिसका 1 है तो कोई बात नहीं, 1 वाला बंटवारा नहीं होगा। तो ये सब बंटवारा फॉर्म भर करके आप कैंप में दीजिएगा। आने वाला सर्वे आने के बाद आपको पर्सनल रसीद दिया जाएगा, पर्सनल, जो मेरे नाम पर आ गया, पिता के नाम पर, दादा परदादा का जमीन, तो आप सुरक्षित है, कम कीमत में आपका काम हो गया। नहीं तो आज बहुत सारे सीओ पकड़ाते हैं, रैका का सीओ पकड़ाया है, नवादा जिला का सीओ पकड़ाया है। आप जा करके नेट पर सर्च कर लीजिएगा। दाखिल खारिज के नाम पे रैका सीओ 17,000 रुपया में पकड़ाया है, जिसको वही लोग पकड़वाया है जो पैसा दिया है, और नवादा जिला का भी उतना ही रुपया में पकड़ा के जेल में अभी बंद है। तो आप लोगों से निवेदन है कि पैसा नहीं लीजिए, कम से कम कीमत में काम कीजिए। और जितना भी साइबर वाले हैं, साइबर बहुत है लेकिन अमीन नहीं है। किसी का जानकारी गलत नहीं भरिए, ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आइए। जो आपका क्षत्रिय अमीन है, जो आपका कर्मचारी है, नहीं समझ रहे हैं तो जा करके पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, वीडियो देखिए, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो है, वो देख करके भरिए और अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करके उसके बाद आप जमा कीजिएगा कैंप में।
तो चंदन CSC सेंटर कल बंद रहेगी, क्योंकि कल हम लोग का एक समारोह है, सम्मान सम्मेलन, उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिथिला नरेश राजा सलेश महोत्सव, इसके बारे में मैं अधिक जानकारी दोपहर में मैं दूंगा। 24 तारीख को मेरा प्रोग्राम है, कल 11 बजे से, तो इसलिए कल के लिए ये ऑफिस बंद रहेगी। परसों पुनः आपको इसी टाइम में खुलेगा, 8 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। चंदन CSC सेंटर सेवा में रहेगा और रहना पड़ेगा सर, इसलिए आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हैं आगे बढ़ाइए और काम कराने के लिए आते रहें।